Hello 8th class, welcome to the social science class. Today we are going to start a third chapter of geographical. Our chapter name is water resources. In previous class you already read about the resources, water resources, land resources, soil resources, all these things. Okay, today we will read about the water resources. Let us learn about water and its composition, problem of availability of waters, con- conservations of water resources. Okay, first of all, all of you identify these pictures and write their names. ठीक है, write one way these are used to us. Okay, कि इसका ये कैसे हम हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, ठीक है, उसके बारे में आपने लिखना है. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस. हाँ जी बेटा. फर्स्ट इज़ वाटर एंड इट्स कंपोजिशन, कि वाटर क्या होता है, ठीक है, और इसकी कंपोजिशन कैसे होती है. अवर अर्थ इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज द 1/3 of the earth's surface is covered by water. Out of this the ocean alone covered with 71%. इसमें क्या जाता है कि जो हमारी अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस है जो वो कवर्ड है किससे? वाटर से. आउट ऑफ दिस द ओशन अलोन कवर्ड 71%. द ओशन वाटर इज सलाइन और साल्टी, कि जो ओशन वाटर होता है वो साल्टी होता है. ठीक है. ऑन द लैंड सरफेस वाटर इज मेड अवेलेबल थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? इट ऑल्सो कॉल द वाटर साइकिल, जिसको वाटर साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में तो आपको पता ही है. द फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट एंटायर द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फॉल बैक ऑन द अर्थ इन फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर थ्रू द प्रेसिपिटेशन लाइक रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल, स्लीट एंड हेल. इसमें क्या आ जाता है कि जो लैंड का सरफेस है उस पर वाटर अवेलेबल था थ्रू टू वाटर साइकिल से. ठीक है, इसकी फ्रैक्शन ऑफ द वाटर एंटायर द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फॉल बैक. ठीक है, उनका जो वाटर साइकिल होता है उसके थ्रू फॉल होता है, बैक फॉल होता है अर्थ पे. ठीक है, फ्रॉम द फ्रेश वाटर कौन सा होता है? द वाटर दैट इज़ नॉट सॉल्टी हैज़ लेस देन 0.2% सॉल्ट. ओके, जैसे लाइक अ रेनफॉल, ठीक है, स्नोफॉल, ओके, स्लीट एंड हेल्स. इन बोथ forms fresh and saline water is an essential resource. कि इन सभी फॉर्म से फ्रेश और सलाइन वाटर जो होता है एसेंशियल रिसोर्सेज होता है. इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. ये जो वाटर है वो नेसेसरी है अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल नीड द वाटर्स. द वाटर that fall on the ground account for only 3% of all fresh water resources on the earth. This is see the hydrological cycle means water cycle. देखो, ठीक है, ये प्लांट अब टेक्स ले रहे हैं, यहाँ से वेपोरेशन हो रही है. ठीक है, वाटर्स की. ठीक है, कंड्रेशंस होगी यहाँ पे सन के नज़दीक आकर, फिर इसमें प्रेसिपिटेशंस होगी, देन जो स्नो है वो मेल्ट होगी एंड रन ऑफ होगी. ठीक है, सीट केयरफुली. इसमें क्या आ जाता है कि जो वाटर होता है वो फॉल होता है ग्राउंड पे, किसका उसका कितना अकाउंट होता है? 3% जो फ्रेश वाटर होता है. ठीक है, अबाउट द 68.7% ऑफ द ऑल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज 30.1% is a solid form or in the form which is trapped in the glacier. ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है? लार्ज मास ऑफ आइस मूविंग डाउन द स्लोप्स ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, द टिन फ्रैक्शन 0.9% in the is found in the gases from in the atmosphere as water vapor in moisturizer. इसमें क्या आ जाता है कि लगभग 68.7% जो वाटर है जो केवल ग्लेशियर में ही फंसा हुआ है.
के लिए जो ज़मीन के जो जो हमारा ग्राउंड होता है, जो हमारा अर्थ है, उस पे क्या आ जाता है, उस पे वो गिरता है, ठीक है। एक छोटा सा अंश होता है जो वायुमंडल के जो गैसेस रूप में पाया जाता है, और जो फ्रेश वाटर के संसाधनों के रूप में 30.1% ठोस रूप में होता है और लम्बे वायु नमी में आ जाता है, ठीक है, जिससे उपलब्ध होता है फ्रेश वाटर, जो कि the available fresh water that flow in the river, stream and lake account for only 0.3%। कि जो फ्रेश वाटर होता है वो कौन कौन से रूप में आता है, जैसे आता है रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स होगी, लेक्स के रूप में अकाउंट कितना आता है 0.3%, ठीक है। दिस फ्रैक्शन इज ओनली अवेलेबल टू मीट द वेरियस नीड ऑफ द फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। कि ये वाला जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये अंश क्या करता है कि जो अर्थ पर ली जाती सभी जो रूप्स होते हैं, विभिन्न जो उनकी नीड्स होती हैं को उसको पूरा करता है, उसके लिए पूरा करने के लिए वो उपलब्ध होता है, ठीक है, वेरियस नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अबाउट 97% ऑफ सलाइन वाटर इज हेल्ड बाय द 5 मेजर ओशियन ऑफ द अर्थ, विच द पैसिफिक ओशियन, द Atlantic Ocean, the Indian Ocean, Southern Ocean and the Arctic Ocean, as well as the Salt Lakes। कि जो 97% वाटर है वो कौन सा वाटर है, सलाइन वाटर, मीन सॉल्टी वाटर। वो कहाँ पे अवेलेबल है, 5 मेजर ओशियन है जो अर्थ पे, उस पे अवेलेबल है। अंडरस्टूड। ये ओशियंस के नाम आ गए, आपको वैसे आते ही है ना। वाटर रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर ऑफ 3 मेन टाइप। कि जो वाटर सोर्सेस की जो कंट्री है वो 3 मेन टाइप में होती है, जैसे सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड स्लाइन वाटर। स्लाइन वाटर इज द फाउंड इन द एडजॉइनिंग द सी एंड इन सॉल्ट लेक्स। कि जो स्लाइन वाटर है कहाँ में मिलता है, फाउंड होता है जैसे जब एडजॉइन करते हैं सी के साथ और सॉल्ट लेक के साथ। द रिवर, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर आर सोर्सेज इज फ्रेश वाटर, ठीक है। प्रेजेंटली द मेन यूज ऑफ वाटर आर in agriculture, industries and domestic household। Understood this one?